आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को खेल रत्न से किया सम्मानित। झारखंड की बेटी और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे अर्जुन पुरस्कार से नवाजी गयीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में मोबिलिटी सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पश्चिमी सिंहभूम जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की कर रहे समीक्षा। ITI जगन्नाथपुर और KS फिजरित करंजिया का किया निरीक्षण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आज दूसरे दिन भी हो रही है बजट पूर्व संगोष्ठी। शिक्षा, खाद्य आपूर्ति और समाज कल्याण समेत कई विभागों की योजनाओं पर चर्चा जारी। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद में SNMMCH का किया निरीक्षण। व्यवस्था में सुधार की जताई प्रतिबद्धता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्ष में खिलाड़ियों के शानदार और सर्वाधिक असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पैरा निशानेबाज कोच सुभाष राणा, निशानेबाज कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सागवान, बैडमिंटन कोच S मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। झारखंड की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, एथलीट ज्योति यर्राजी और अनु रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, पैरा तीरंदाज राकेश कुमार सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एथलीट सूचा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। भारत मंडप में आयोजित यह देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में मोबिलिटी सेक्टर का दायरा लगातार बढ़ रहा है और यह क्षेत्र विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पश्चिमी सिंहभूम जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने ITI जगन्नाथपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने केस फिशरीज करंजिया का भी भ्रमण किया। डॉक्टर मुरुगन किरीबुरु स्थित सेल खदान का भी आज निरीक्षण करने वाले हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश इस 10 साल के अंदर इतना तेज में आगे बढ़ रहे हैं। और ट्राइबल क्षेत्र है और नॉर्मल एरिया है, सब जगह में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके हम देश विकसित भारत बनने के लिए 2047 में हम आगे जा रहे हैं।
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आज दूसरे दिन भी रांची में बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षा, खाद्य आपूर्ति और समाज कल्याण समेत कई विभागों की योजनाओं पर चर्चा जारी है। इसके अलावा जनता से मिले सुझावों पर भी मंथन किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस बार जन आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर राज्य का बजट तैयार करने का फैसला किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आज उत्तराखंड के युवाओं ने रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। देशव्यापी युवा संगम कार्यक्रम के तहत आए इन युवाओं से राज्यपाल ने संवाद किया। युवाओं ने राज्य भवन का भ्रमण भी किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं के दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को समझने का मौका मिलता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सर्वेक्षण के लिए उन्नत ड्रोन तकनीक के माध्यम से घरों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह संपत्ति मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने के साथ ही बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाता है। इसके अलावा संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपत्ति मूल्यांकन तथा संपत्ति कर संग्रह में सहयोग देता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद स्थित SNMMCH का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, PG ब्लॉक और कैथ लैब का जायजा लिया और पारा मेडिकल छात्र छात्राओं, GNM नर्सिंग की छात्र छात्राओं एवं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे MBBS के छात्रों से संवाद किया और समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि SNMMCH में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने धनबाद वासियों को बहुत जल्द सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात देने की भी बात कही। सुपर स्पेशलिस्ट जो धनबाद है ना, इसको हम देने जा रहे हैं। सौगात के रूप में मानिए या एक अच्छा प्रयास के रूप में मानिए। PG डॉक्टर मात्र 9। सबसे बड़ी बात है कि 100 सीटर है ये हॉस्पिटल है हमारा। हम चाहेंगे इस बार जो है कम से कम 200 सीट हो। मैं यहाँ आया हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट हमारी सरकार है तो मैं ठीक करूंगा इसको। गोड्डा शहर का हॉट प्लेस कहा जाने वाला कारगिल चौक में बने टावर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। गोड्डा का हॉट प्लेस कहा जाने वाला कारगिल चौक में बने टावर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में 1999 में इसका निर्माण किया गया था। इस बार टावर को नए सिरे से खूबसूरत बनाने का काम नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है, जिसमें 24,98,000 की राशि खर्च की जा रही है। इस माह के अंत में यह काम पूरा हो जाएगा। टावर को खूबसूरत बनाने में टेराकोटा के साथ बरकाना के पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। इसमें झारखंड की सांस्कृतिक और कलाकृतियों को भी दीवारों पर उकेरा जाएगा। साथ ही कारगिल के वीर शहीदों की झलक भी इसमें दिखेगी। आकाशवाणी के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। वहीं हॉकी इंडियन लीग में आज राउरकेला में दिल्ली SG पाइपर्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब की महिला टीमों के बीच मुकाबला होगा। यह मैच रात 8:15 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल रांची में उड़ीसा वॉरियर्स ने पेनाल्टी शूट आउट में सांची राड़ बंगाल टाइगर्स को 3-2 से हराया। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स ने सांची राड़ बंगाल टाइगर्स को निर्धारित समय में 1-1 से बराबरी के बाद पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से पराजित कर दिया। रांची में खेले गए इस मैच में ओडिशा की बलजीत कौर ने 8वें मिनट में मैदानी गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलवाई। बंगाल टाइगर्स ने दूसरे क्वार्टर के पहले ही मिनट में ब्यूटी डुंगडुंग के मैदानी गोल से बराबरी की। निर्धारित
समय 1-1 की स्कोर लाइन के साथ समाप्त हुआ। पेनल्टी शूटआउट में ओडिशा की गोल रक्षिका जोसलिन बाटरम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा के लिए 3-2 से जीत को सुनिश्चित करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। पुरुष लीग में आज विश्राम का दिन रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं आशीष चरंगो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को खेल रत्न से किया सम्मानित। झारखंड की बेटी और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे अर्जुन पुरस्कार से नवाजी गयी। राष्ट्रपति ने डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को खेल रत्न से किया सम्मानित। झारखंड की बेटी और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे अर्जुन पुरस्कार से नवाजी गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में मोबिलिटी सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पश्चिमी सिंहभूम जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की कर रहे समीक्षा। ITI जगन्नाथपुर और केस तिजरित करंजिया का किया निरीक्षण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आज दूसरे दिन भी हो रही है बजट पूर्व संगोष्ठी। शिक्षा, खाद्य आपूर्ति और समाज कल्याण समेत कई विभागों की योजनाओं पर चर्चा जारी। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद में SNMMCH का किया निरीक्षण। व्यवस्था में सुधार की जताई प्रतिबद्धता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।